हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 3:21-21 बड़ा मजेदार श्लोक है ये। कह रहे हैं कि भगवान, बड़ा सुंदर श्लोक है। पिछले श्लोक में क्या सुना था पहले उसको बार देख लीजिए। वहां पे कर्दम ऋषि कह रहे हैं, नेतद्वताधीश पद तवेप्सितम यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षितः। न एतद बता, निश्चित बात है कि ये जो भौतिक इच्छाएं, पदम मतलब भौतिक वस्तुएं जो हैं, ये आपकी इच्छा नहीं है अधीश्वर। आप नहीं देना चाहते अपने भक्तों को, लेकिन यन जिनको माया के द्वारा, अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा तनुषे न तनुषे, हमारे लिए आप विस्तारित करते हो। खाने पीने की जो भी वस्तु है, जो कुछ भी है, भूत सूक्ष्म मतलब जो भी वस्तु है भोग के लिए, शब्द रूप रस गंध आदि, ये सब हमारे लिए विस्तार करते हो। आपकी इच्छा नहीं है तो ना दूं। आप कह रहे हो कि मेरी इच्छा नहीं है तो मैं सोच रहा हूं कि नहीं देता हूं, तो कहते नहीं, अनुग्रहाय अस्तु, आपका अनुग्रह होना चाहिए हम पर, ये सब चीजें हमको मिले। यर्हि माया, क्योंकि जब आप अपनी माया अर्थात कृपा से लसत तुलस्या, भव्य तुलसी की माला से विभूषित भगवान के रूप में हमारे सामने विशेष रूप से लक्षित हैं, तो ये आपकी कृपा ही है। तो जब कृपा करके अपने स्वरूप को दिखा रहे हैं तो कृपा करके भौतिक भोग भी देंगे ही हमको। अब इस पर आपने बड़ी सुंदर बात सुनी थी, अनुग्रहाय पे। अनुग्रहाय मतलब हम पर भविष्य में अनुग्रह करने के लिए भी, अपि मतलब भी, आप ये भौतिक भोग दीजिए। समझिए फिर से इस बात को, हमारे हृदय से भौतिक इच्छा नहीं जा रही है, तो भगवान हमको भौतिक वस्तु दीजिए हमारी इच्छा के अनुसार, और ताकि आपके मन में आए कि हाय हाय, मेरा भक्त भौतिक वस्तु लेकर कितना पतित हो गया है, इसका मुझे उद्धार करना पड़ेगा। तो इस अनुग्रह के लिए जो भविष्य में होगा, आप हमको भौतिक वस्तु दीजिए। क्या लॉजिक है, कर्दम ऋषि है, क्या लॉजिक है। हमको पहले भोग दीजिए ताकि आपके हृदय में और दया आए कि ये भोग पाके कितना गिर गया है, और आप हम पर अनुग्रह करें। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है जो कि आगे श्लोक से आएगा। देखिए, भगवान के बारे में आप अन्यत्र सुन चुके हैं, मतलब भागवतम का श्लोक है, आप उसको चैतन्य चरितामृत से कई बार सुने हैं कि कोई व्यक्ति भोग मांगता है तो भगवान कहते हैं कि आमी भजे, मेरा भजन कर रहा है, मांगे विषय सुख और विषय भोग मांग रहा है। से मूर्ख आमी विज्ञ से मूर्ख विषय के न दीबा, मैं बुद्धिमान हूं, ये मूर्ख है तो मैं इसे विषय क्यों दूंगा। सो चरणामृत दिया विषय भुलाई बा, मैं अपने चरणों का अमृत अर्थात भक्ति का सुख, अपना अनुभव देकर इसके विषय सुख को भुला दूंगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान भोग देते ही नहीं हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पास आता है, ये श्लोक आप देख लीजिएगा, सत्यम दिशते अर्थितो, ये 5वें स्कंद का श्लोक है कि निश्चित बात है कि भगवान वह भोग देते हैं, लेकिन वो अफसोस करते हैं कि ये मुझसे अच्छी वस्तु नहीं मांग रहा है, वास्तविक जो उपादेय अच्छी वस्तु वह नहीं मांग रहा है। ये क्यों नहीं मांग रहा हमसे, समझ रहे हैं बात। तो अब भगवान उसको इच्छाभिधानाम निजपाद पल्लवम, वह इच्छा नहीं भी कर रहा है, फिर भी अपने चरणों का सुख देकर उससे उसको भोग भुलवा देते हैं, और इस प्रकार से उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्ष मीन्स लिबरेशन फ्रॉम डिजायर्स फॉर मटीरियल एंजॉयमेंट। लेकिन एक बात कान खोली, सबके किसका कान बंद है, सब लोग कान खोल से सुन लीजिए, एकदम कान खोल के सुन लीजिए कि भौतिक इच्छा तभी जाती है जब भक्ति का सुख मिलता है। अगर आप सोचो कि आप रेजिस्ट करके भौतिक इच्छा को कवर कर लोगे तो इम्पॉसिबल, लेकिन अगर कहो कि भक्ति का सुख प्राप्त करके ये भौतिक इच्छाएं चली जाएं तो आई एम पॉसिबल। इज इट ओके। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कान खोल के सुन लीजिए कि कभी कभी ना बात पारी समझ में नहीं आती है। अभी एक भक्त बोले प्रभु जी काम इतना परेशान कर रहा है, ये कर रहा होगा। अरे भाई वेट करो, भगवान आप भक्ति करते जाओ, भगवान आपको जब भक्ति का सुख देने लग जाएंगे तब आप सब भूल जाओगे। और जैसे इसका प्रमाण क्या है, बहुत सी भौतिक इच्छाएं आप भूल गए हो, ऑलरेडी भूल गए हैं।
मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई भक्त आपको अपना कोई सीरियल याद कर रहा होगा। चलो जल्दी से बताओ चैट पे, इस समय सीरियल कौन सा फेवरेट सीरियल क्या चल रहा है टीवी का, जल्दी से बताएं। देखिए कौन चोर है आप, कौन अभी सीरियल देख रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस समय क्लास के समय किसी एक भी व्यक्ति को याद आता होगा कि 7 बजे क्या आता था। मैं एकदम एकदम भूल गए ना, टीवी तुम्हारे घर में है ही नहीं, और आप लोग क्या भी अगर होगा भी तो इतना नहीं पता होगा कि इस समय क्या सीरियल आता है। आप कह दीजिए कि आप उस जीवन को नहीं जानते हैं जिसमें आप प्रतीक्षा करते हैं कि 7 बजे कौन सा सीरियल आएगा। कौन सी माता जी यहाँ पे हाथ खड़ा कर सकती हैं कि वह इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरी हैं कि 7 बजे कौन सा सीरियल आता है। देखो सब चोर पकड़ रहे हैं, सब 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 सीरियल देख के आए हैं। अभी हाथ नहीं खड़ा कर रहे। तो आप जान रहे हैं माता जी प्रभु जी सबको प्रतीक्षा रहती थी कि 7 बजे ये आएगा, 7:30 बजे ये आता है, 8 बजे ये आएगा, 9 बजे, जो भी वो सास बहू वाले सीरियल है वट। तो इनको याद आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, भूल जाओगे। तो बाकी माता जी भूल गई, आप भी भूल जाओगे। तो इस समय आपको कोई तकलीफ हो रही है, आर यू रेजिस्टिंग दैट टेम्पटेशन? क्या आप उस टेम्पटेशन को रोक रहे, नहीं यार जल्दी खत्म हो और हम जल्दी से जाकर के सीरियल देखें? आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। भगवान की भक्ति का सुख अनुभव कर रहे हैं, कथा अच्छी लग रही है इसलिए छोड़ रहे हैं। हमेशा इस बात को समझिएगा, हम लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं कुछ, खाली पकड़ सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो भगवान किस प्रकार मोक्ष देते हैं? अपनी अनुभूति देकर उस व्यक्ति को जो भोग के लिए उनके पास आया। समझे बात? और ये श्लोक का विषय है, मतलब 21 का, कि भगवान भोग तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मोक्ष चाहते हैं, भोग प्रदान करते हैं इसलिए भोगियों के उपास्य हैं। इजी, जो भोगी है उसको भोग प्रदान करेंगे तो उनके उपास्य हैं। लेकिन जो मोक्ष चाहते हैं, जो इन इच्छाओं से मुक्ति चाहते हैं कि हृदय में अब कोई वासना न रहे, तो उनके भी उपास्य भगवान ही हैं, क्योंकि वे अपना अनुभव देकर के उनको भोग भुलवा देते हैं। तो सिद्धांत हम जो बड़ा सुंदर सीख रहे हैं वो ये है कि भक्ति पहले प्राप्त होती है, भोग वासना बाद में जाती है। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेना न अति दीर्घेना भगवान विशते हृदय। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है रोज, अपने प्रयास से इसको बोलता भी है, तो बहुत जल्दी भगवान आ जाते हैं। तो भगवान पहले आते हैं, काम वासना बाद में चली जाती है। तो भक्ति को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ये फोकस करिए कि भक्ति बढ़े, बाकी अंधकार अपने आप चला जाता है। जैसे अंधकार विद्यमान रहता है तो बल्ब जलाते हैं, बल्ब पहले जलता है, अंधकार बाद में जाता है, या साइमल्टेनियसली व्हाटएवर। अंधकार पहले जाए और बल्ब बाद में जले, ऐसा नहीं होता है। बल्ब पहले जलता है और अंधकार जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज प्लस कृष्णा, नॉट माइनस माया। और ये मत सोचिएगा कि बात इसमें गड़बड़ नहीं करते, कब मेरे अनर्थ नष्ट होंगे, कब मेरे अनर्थ नष्ट होंगे, ये सब बात नहीं इंपॉर्टेंट है। अर्थ प्रवृत्ति, अर्थ में प्रवृत्त होइए, पॉजिटिव, अपने समय को भगवान की सेवा में लगाइए, अपने आप ही गंदी चीजें हट जाएंगी। समझ रहे ना बात को? तो यहाँ बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि भोगियों के लिए और मोक्ष की इच्छा करने वालों दोनों के लिए आप नमनीय हैं, मतलब आपके चरण कमल को प्रणाम करते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और एक बात तो ये, दूसरी बात कह रहे हैं कि थोड़ी सी भी सेवा करता है, या कह लीजिए एक तुच्छ व्यक्ति है जो भोग मांग रहा है, उस पर भी आप उसकी कामनाओं की वर्षा करते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे आएंगी, मतलब भोगियों को भी रिजेक्ट नहीं करते हैं और योगियों को तो रिजेक्ट करने का मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कोई भोग मांग रहा है तो भगवान उसको रिजेक्ट कर दें, उसकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं। और अपनी भक्ति को भक्ति का सुख दे करके जो लोग भोग भूलना चाहते हैं उनकी इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। तो भगवान ही भजनीय है, इस श्लोक में वर्णित हो रहा है, इसलिए बार बार प्रणाम कर रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। यानी कि अगर हम भोगी हैं तो भी भागवत क्लास में आए, और योगी है तो भी भागवत क्लास में, और बीच में और कोई होता नहीं है, बीच में कहीं है योगी प्लस भोगी डिवाइडेड बाय 2 या डिवाइडेड बाय 3 या 4 जो भी कुछ है, तब भी भागवत में आइए, सबका स्वागत है। वेलकम ऑल भोगीज, वेलकम ऑल योगीज, एवरीवन इज अलाउड फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सबके लिए दरबार खुला है भागवत का, भक्ति का। मेरे पीछे बोले, त्वं त्वानुभूत्यो परता क्रियार्थम स्वमायया वर्तित लोकतंत्रम। त्वं त्वानुभूत्यो परत क्रियार्थं
स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमुल्पीयसि कामवर्षम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपादा सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् तं त्वामनुभूत्योपरतक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्। मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ। यानी कि ये कर्दम ऋषि भगवान विष्णु को बोल रहे हैं, जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब श्रेय की प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि आप तुच्छ व्यक्तियों पर भी समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले। तुच्छ व्यक्ति मतलब क्यों? उनकी तुच्छ इच्छाएं, लड़का हो जाए, नौकरी मिल जाए, पत्नी मिल जाए, ऐसे ही टुच्ची। तुच्छ मतलब टुच्ची, टुच्ची समझते हैं आप? इनसिग्निफिकेंट। जो इनसिग्निफिकेंट है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, वह यह कहते हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त करने की स्प्रिया तो बहुत महात्मा है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, हृदय बड़े हृदय वाला होगा, उसके हृदय में आती है। नहीं तो लोग छोटी छोटी इच्छा कैसे करते हैं? तो कह रहे उन पर भी आप उनको भी नेग्लेक्ट नहीं करते, उन पर भी आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। अब ये क्यों सुनना जरूरी है? एक भक्त हमको बोल रहे थे, हमारे हृदय मतलब उन बोल रहे थे कि हमारी कोई भौतिक इच्छा है तो भगवान हमसे घृणा तो नहीं करेंगे ना। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बात बोलने वाली क्या है? लेकिन लोगों के मन में डाउट आता है कि हम भगवान से भजन कर रहे हैं, भगवान को तो मांग नहीं रहे हैं। विवेक है कि भगवान की भक्ति करके भगवान को मांगना चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही इच्छा। वो अभी वो भौतिक इच्छा ज़्यादा, इंग्लिश में कहते हैं इट इज प्लेगिंग द हार्ट, भरी हुई है, इन्फेस्टिंग द हार्ट इसे कहना चाहिए। तब तो क्या भगवान घृणा कर रहे हैं? जब कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है तो उसे कुछ 2 रुपए की चीज भी देता है। हाँ भाई, आप लोग कुछ थोड़ा समझो, अपने पे डालो। आप किसी को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो तो क्या देते हैं उसको? रत्नेश प्रभु, उसको आता है, मान लीजिए बैंक में आता है कि लोन चाहिए और उसकी शक्ल ही पसंद नहीं, देते हैं लोन उसको? आप कह देंगे ना हम नहीं दे रहे। गलत तो नहीं कह रहे हैं, क्यों भाई? अच्छा आप अच्छे भक्त हैं, आप तो ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन अच्छा ऐसा बता दीजिए कि आप में से कोई ऐसा भक्त हो जो कभी ऐसा ना हो रहा हो या हुआ हो कि आप किसी एक व्यक्ति को पसंद नहीं करते। देखिए कौन भाई ये ब्रह्मभूत अवस्था को पहुंच गया, सम हो गया सबके प्रति। तो आप जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं पसंद करते, आपके पास रोटी होगी, नहीं रोटी नहीं देंगे, हम गाय को दे देंगे, चूहे को दे देंगे, तुमको नहीं देंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो आप समझ रहे हैं कि अगर कोई घृणा कर रहा है किसी से तो क्या उसे कुछ देगा? कुछ देना चाहते हैं, कुछ दे रहे हैं तो कुछ तो अफेक्शन होना चाहिए ना भाई। तो एकदम नोट कर लीजिए। आज मैं एक भक्त को समझा रहा था, भैया पूरी क्लास कौन कह रहा है समझने के लिए, आप एक पॉइंट समझ लीजिए, जीवन चेंज हो जाएगा। क्या पॉइंट समझ रहे हैं? कि भौतिक इच्छा से भी भोग प्राप्ति के लिए भी भगवान के पास जा रहे हैं तो भगवान घृणा नहीं करते। क्या वो भी जान रहे हैं, आपकी वासना को जान रहे हैं, तो क्या करेंगे बताइए?
और वो भी जान रहे हैं कि जब तक इसको मैं भक्ति का प्रेम, भक्ति की शक्ति इस पे मतलब इसको डालूंगा नहीं इसके ऊपर, तब तक ये भोगी मांगता रहेगा। ये भी क्लियर होने वाला है। कृष्णा नोज दैट जब तक वह शक्तिपात नहीं करेंगे भक्ति का, प्रेम का, तब तक हम भोग ही मांगेंगे, क्योंकि हमको सुख चाहिए भाई। भक्ति का सुख नहीं मिल रहा है तो भोग मांगेंगे, क्या करेंगे। एक बात यहां से एकदम अंडरलाइन करके समझ लीजिएगा कि देखिए, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर विषय संग्रह चलता है, अर्थात कभी तो आप भोगों को जीत लेंगे और कभी भोग आपको जीत लेंगे। भगवान आपकी इस अवस्था से अभिज्ञ हैं, जान रहे हैं और आपसे घृणा नहीं करते हैं कि भोगों में कोई भक्त गिर गया तो अब रट प्लस, ऐसा कुछ भी नहीं। ही नोस कि ऐसा भक्ति में होता है, क्योंकि अभी ये भक्ति की उच्चतर रस को नहीं प्राप्त किया है, तो कहीं ना कहीं सुख ढूंढेगा। हम लोग को अपनी तरफ से प्रयास यही करना चाहिए कि हम भोगों में ना पड़े, लेकिन पड़ गए तब फिर अपने पास वापस आइए और फिर भक्ति करना शुरू कीजिए। ये बात है। ऐसा नहीं है कि किसी की भोग की इच्छा है और है ही, नहीं तो देखा को मिलता तो भगवान उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले, देखिए यह भी नहीं कहा जा रहा है कि आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको पानी दूं करुणामृत प्रभु और पानी से नहला दूं, तो दोनों में अंतर नहीं हुआ। एक गिलास पानी देना और पानी से पूरी बाल्टी लेकर नहला देना, तो अंतर है कि नहीं। अग्रीड। आपको अनुभव होगा कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा प्रसाद बन जाता था डिवोटी किचन में, तो आप क्या योग्यता देखते सामने वाले खाने की। जरा दीजिए, पकड़िए माइक पकड़िए, हाँ बोलिए। आपको अनुभव है ना कि कभी कभी प्रसाद बहुत बच जाता था, तब भी आप देखते थे कि लिमिटेड नहीं बोलते थे लिमिटेड। उसकी योग्यता पूछते थे कि अच्छा तो तेरे हृदय में काम है कि नहीं, तो एकदम बारिश की जाती। कभी कभी प्रसादम लिमिटेड होता है, तब एक गुलाब जामुन या एक पनीर सब्जी, इन कभी कभी पनीर सब्जी एक्सेस बन जाती है, तो फिर लोगों को इतना भर भर के दिया जाता है कि एक की जगह 2 जगह 3, तो ये होगा ना बरसात हो रही है प्रसाद की। तो जब आप ये शब्द यहाँ यूज कर रहे हैं, काम वर्षा, जो उसकी इच्छा है, मान लो उसको चाहिए 5 रुपया, दे रहे हैं 500 करोड़ रुपया, तो आप समझ रहे ना ये वर्षा है। दिस ऑल्सो अफेक्शन, नहीं। तो कह रहे हैं कि वृष्टि करने वाले हैं, तो जो तुच्छ इच्छाएं मांग रहे हैं उनकी भी उन पर भी उनकी इच्छाओं की, कामनाओं की वर्षा करते हैं, अर्थात उनकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, बढ़िया से पूर्ति करते हैं। आपने इन भौतिक लोकों को अपनी ही शक्ति से विस्तार किया है, जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सके। ये क्या बोले, कह रहे हैं कि देखिए ये जगत जो है ये आपने अपनी शक्ति से विस्तार किया। ये तो आसान है बात समझने में, और भगवान अब जीवों को खुला छोड़ती है, तुम भोगना चाहते हो भोगो, लेकिन वह यह भी व्यवस्था की है कि जीवों को भक्ति का मौका प्राप्त हो, और जीवों को भक्ति का मौका प्राप्त हो तो तुलना करके देख लें कि भोग करके अच्छा लग रहा है कि भक्ति करके, और फिर भक्ति का अनुभव बढ़ता जाता है, और फिर एक पॉइंट पे आकर उसको हम बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं भोगों से। क्या समझे इस पॉइंट को। भगवान ने सारी खाने पीने की व्यवस्था करके रखी है, आपको रोका हुआ है किसी तरह से नहीं। यहां पे किसको किस भोग के लिए रोका गया है, जरा बता दीजिए। रोका नहीं जा रहा है, सब उपलब्ध है, लेकिन साथ साथ आपको भक्ति का मौका भी दिया जा रहा है। और एक और बात यह भी है कि भोग करके जीव बोर भी हो रहा है, यह भी बात है, लेकिन उसके ऊपर भी भगवान भक्ति का मौका देते हैं। भक्ति करके जब उसको भगवान की भक्ति का सुख का अनुभव होता है, तो फिर वो सहज रूप से इस जगत की वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ये सिस्टम है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि देखिए, देवता केवल भोग देते हैं और उसकी वर्षा नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, अब पहले पूरा कर देता हूं। देवता पूजा करने पर भोग प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे कर्मानुसार, और बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। बहुत पूजा करते हैं तो थोड़ा सा देते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी सी पूजा करने पे भी बहुत देते हैं, और साथ साथ ऐसी व्यवस्था भी करते हैं कि इस तुच्छ इच्छाओं को छोड़कर व्यक्ति महात्मा बन जाए। समझ पा रहे हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है, एक्चुअली दोनों ही पार्ट आपके कर्म के अनुसार नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देवता भी कर्म के अधीन हैं, तो वह आपको आपके कर्म के अनुसार ही दे सकते हैं। ये लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। देवाः कर्म सचिव का आपके कर्म के सेक्रेटरी हैं। शनि कुछ देता है ना, शनि, शनिचर और क्या वो बृहस्पति, जो आप बोलते हो ये दे रहा है वो दे रहा है, तो वो आपके कर्म के अनुसार देता है कि नहीं।
उससे बाहर तो कुछ नहीं देता। समझ में आ रहा है ना आपको? क्या कहते हैं उसको, कौन सी दशा होती है? शनि की दशा होती है, इसमें बीमार पड़ते हैं। केतु होता है, नहीं नहीं, एक केतु भी होता है ना, केतु की दशा, राहु की दशा, राहु की दशा में व्यक्ति बीमार पड़ रहा है। तो राहु, आप बताओ कि राहु क्या आपको अपने कर्म से अधिक दे रहा है? नहीं, राहु उतना ही देता है जितना कर्म में है आपके। अग्रीड, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं। लेकिन भगवान जब दे रहे हैं कुछ, दुख तो देते नहीं है, लेकिन वो अगर दे भी रहे तो कुछ विशेष प्रयोजन से, तो भगवान जब देते हैं तो आपके कर्म के अनुसार नहीं देते, क्योंकि वह स्वराट हैं, वह स्वतंत्र हैं। डज दैट मेक सेंस? जैसे सुदामा को दिए तो भगवान उसे कर्म के अनुसार थोड़ा ना दिए। कर्म तो क्या था, थोड़ा सा ही चावल दे दिए, वो भी सूखा, वो भी मांग के लाए बाहर से, वो भी कई दिन पुराना है ना। द्वार कहाँ थे, वो कहाँ रहते थे? द्वार, उज्जैन में रहते थे, कहाँ रहते थे? किसी को पता है सुदामा कहाँ रहते थे? हमको नहीं पता, बट काफ़ी टाइम लगा होगा द्वारका पहुँचने में। तो कोई कहे कि मैं आपके लिए लाया हूँ ये चावल 4 दिन पुराना, तो नहीं आओ। और दूसरी बात क्या है कि भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं जो देवता नहीं दे सकते। एक भक्त कह रहे हैं पोरबंदर से गए थे, ठीक है, पोरबंदर, ठीक है, एज्यूमिंग काफ़ी तो पास नहीं है, थोड़ा तो दूरी है ही, पैदल पैदल गए थे। तो उस छोटा सा वस्तु देने के बदले में भगवान इतना देते हैं। एग्जाम्पल आपको दूंगा, भागवत में ही आ रहा है, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, बलि महाराज के प्रसंग में। एक कौशिक जी का नाम लेते हैं, उन्होंने भगवान को जल दिया और उसके बदले में भगवान ने उनको स्वर्ग का राजा इंद्र बना दिया। तो थोड़ी सी भी पूजा करने से भगवान बहुत बड़ा फल देते हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि जब कर्म के अनुसार ही दे रहे हैं तो देवता से मांगने की क्या जरूरत है? तो यह आप भागवत सुन करके बोल रहे हैं ना, इसीलिए तो भागवत सुनना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स अ पॉइंट। केवल भगवान ही है जो आपके कर्म को बाईपास करके देते हैं, उन्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अनुभूत्य, अनुभूति शब्द से आ रहा है, दिख रहा है सबको? एक्सपीरियंस। भगवद अनुभूति के द्वारा क्रियार्थम, क्रिया का अर्थ, कर्म का प्रयोजन, अर्थात जीव की कर्म फल भोगने की स्पृहा। किस लिए करते हैं कोई कर्म? भोगने के लिए। तो कह रहे हैं कि भगवत अनुभूति के द्वारा जीव की कर्म फल भोगने की स्पृहा उपरत अर्थात शून्य हो जाती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि अब सीरियल देखने की इच्छा समाप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि कथा की सुख की अनुभूति है। इजी। कैसे गई इच्छा? कथा के द्वारा। इजी, ठीक है। तो यानी कि पहली लाइन से, इन 3 शब्दों से क्लियर हो रहा है कि भगवान मोक्ष कैसे देते हैं। सबको समझ में आ रहा है कि मोक्ष कैसे देते हैं? भगवान अपने भक्ति के सुख को देकर जीव की भोग इच्छा को हटाकर उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। इजी। नेक्स्ट, भोग कैसे देते हैं? स्व माया, अपनी माया शक्ति, अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा वर्तित लोक तंत्रम। वर्तित का मतलब सृजन करना, उसको प्रवर्तित करना, चलाना। लोकतंत्र समझ रहे हैं? लोकतंत्र इज नॉट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब है ये जो व्यवस्था बनी है विभिन्न लोकों में, देव अर्थात देवता, तिर्यक मतलब पशु आदि, आदि लोगों के सुख दुख रूपी कर्म फल प्रदान करने वाले उपकरणों का निरंतर संचालन करते रहते हैं। ये समझ में आई बात? कोई व्यक्ति देवता बना तो कैसे बना? उसने अच्छे कर्म किए तो देवता बन गया। कोई पशु बना तो कैसे बना? भगवान की व्यवस्था से किसी ने जैसा गलत कर्म किया तो पशु बन गया, या फिर क्रमिक विकास से बन रहा है। ये बात सब लोगों को समझ में आती है कि विभिन्न योनियों में जीव भगवान की अध्यक्षता के द्वारा जा रहा है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देहो उपपत्ति, अपने कर्म के अनुसार, और देव अर्थात भगवान की अध्यक्षता के में जीव विभिन्न देवों को प्राप्त कर रहा है। ये समझने में कोई कठिनाई है? आई थिंक शुड बी इजी। तो भगवान ने पूरी व्यवस्था बताई है। आप पूरे ब्रह्मांड के बाहर मत जाइए, इस ब्रह्मांड के अंदर ही रहिए, तो आप देखेंगे कि ब्रह्मलोक में कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ जीवात्माएं रह रही हैं, उसके अन्य अन्य लोकों में अलग अलग लोग रह रहे हैं। आप अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? उत्तर समझ में आ रहा है?
क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं व्यवस्था की है। अमेरिका में कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग ग्रीनलैंड में भी रह रहे हैं। इट्स अमेजिंग, बर्फ ही बर्फ। यहाँ पर भी भारत में लोग अलग अलग स्थान पे रह रहे हैं। क्या ये देखने का सामर्थ्य सबको जुट रहा है कि भगवान ने ये सब सेटिंग कर रखी है? कीट पतंगे, स्त्री पुरुष, किसान और इंजीनियर और क्या क्या तरह की व्यवस्था करके रखी है। तंत्र मीन्स सिस्टम। लोकतंत्र, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं बोल रहे हैं। लोकतंत्र मतलब विभिन्न लोकों में जो लोगों की रहने की व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं। अलग अलग लोगों को, क्षमा कीजिए, अलग अलग जीवों को उनके कर्मानुसार अलग अलग व्यवस्था में सेट किए हैं। यहाँ पर सभी की रोटी एक ही प्रकार से आ रही है। प्लीज रेज हैंड्स। सब लोग एक ही जगह नौकरी करते हैं, सभी लोग सिविल इंजीनियर हैं, सभी लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी लोग बिजनेसमैन हैं। तो यहाँ इसी क्लासरूम में सबकी अलग अलग व्यवस्था दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? तो भगवान माया के द्वारा, अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा जीवों को विभिन्न प्रकार की व्यवस्था प्रदान करते हैं। वेदवादिनी वो जामुन लाई थी आप, जो उसमें केवल जूसी जूस था, जिससे गंगा जी से नदी बह गई थी। अरे वो इधर तो था ना, ये मायावती सब्जी मंडी मिल रहा था ना, वहीं से तो धार बह रही थी ना उसकी। तो आप जान रहे कि ऐसा जामुन आप कहीं देखेंगे ही नहीं कि जिसके जूस से नदी बन जाए। आपको लगे कहीं कपोल कल्पना है, लेकिन भागवत वर्णन कर रही है। जम्बूद्वीप में कहीं पे एक स्थान है जहाँ पे ऐसे जामुन है कि उससे जो जूस निकलता है उससे नदी बन जाती है, आगे जाके सोना बन जाता है। तो ये व्यवस्था कौन किया? भगवान की है। अग्रीड? तो ये सब विभिन्न प्रकार के भोगों को भगवान जुटा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जीवों का अधिकार अलग अलग है और उनकी इच्छाएं अलग अलग है। तो ये भगवान क्या, तो इससे क्या सूचित हो रहा है कि भगवान सभी जीवों को भोग भी प्रदान कर रहे हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जो भोग चाहते हैं उनके लिए इस सारी व्यवस्था को बना के चल रहे हैं। जैसे एक बात बताइए, माइक लीजिए, आपको मॉल में जाने का अनुभव है? जी है। तो वहां यह देखती हैं कि व्यवस्था बनाई हुई है, तो वहां पे केवल कपड़े बिकते हैं ना? नहीं, सब कुछ। गॉट इट? तो जोर से बोलिए, सब कुछ। क्या क्या मिलता है फाउंटेन चॉकलेट के अलावा? कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अग्रीड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। तो आप जैसे ही मॉल में जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं चॉकलेट बिक रही है, कहीं वो डोसा नहीं, क्या कहते हैं उसको, अरे ये जो ब्रेड का बनता है, सैंडविच सील करके रखते हैं, पैक करके। कहीं खाने की चीज़ है, कहीं ट्रांजिस्टर है, कहीं बैग है। तो अब आप बताइए कि वो ऐसी अलग अलग वस्तुएं वहाँ पे क्यों रखी गई? बताइए, सिंपल उत्तर है, फिर बताइए। लोगों की नीड्स। वेरी गुड। लोगों की नीड्स भी नहीं, लोगों की इच्छाएं अलग अलग हैं। कोई वहाँ कुछ खाने आ रहा है, कोई वहाँ पे केवल घूमने आ रहा है, कोई वहाँ पे, मेक सेंस? तो उस छोटे से सैंपल को ले लीजिए। मॉल वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आ रहा है ना? वहाँ एक तंत्र, एक सिस्टम बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है कि नहीं? तो अब इसी को ब्रह्मांड में सेट कर दीजिए कि किसी को भाई अब अप्सराओं का संग चाहिए तो स्वर्ग में जाए। इज इट नॉट? तो अब यहाँ भारत में रह रहा तो अलग प्रकार के भोग हैं, अमेरिका में जा रहा तो अलग प्रकार के भोग हैं। तो आप देखिए कि अमेरिका में भोगों की एक सेटिंग करी गई है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं आपको? ऐसे ही जापान में, ऐसे चाइना में, हर जगह अलग अलग व्यवस्था बना रखी है, लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं। दिल्ली में मेट्रो की जरूरत है, वृंदावन में भी है नहीं है? इज इट नॉट? तो वहां मेट्रो की व्यवस्था बना रखी कि वहां जरूरत है ऐसी। तो सरकार ने एक तंत्र बना रखा है कि नहीं? तंत्र मीन्स एक अरेंजमेंट या सिस्टम। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा वर्तित लोकतंत्र अर्थात विभिन्न भोगों की, प्रचुर मात्रा में भोगों की व्यवस्था कर रखी है विभिन्न लोकों में, ये कह रहा है। तो यानी कि इसके द्वारा यह सूचित हो रहा है कि जो भोग चाहते हैं उनके लिए भगवान ने प्रचुर भोगों की व्यवस्था भी की है, और भगवान ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। तो यानी भोग देने के लिए, अगर किसी को भोग चाहिए तब भी भक्ति करे भगवान की, और मोक्ष चाहिए तो भक्ति करे ही। देवता मोक्ष नहीं दे सकते हैं, चाहे भक्ति करिए तब भी। हाँ, एक बात छूट गई, नहीं अभी आएगी। अल्पीयसी अर्थात आप तुच्छ चित्त सकाम पुरुषों को भी काम वर्षा उनके कामना अनुसार वरदान प्रदान करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये बोल भी क्यों रहे, कर्दम ऋषि की कार की इच्छा नहीं है, नहीं वो घर चाहते हैं, वो अपने स्वभाव के समान एक लड़की चाहते हैं शादी के लिए। तो ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि आप जिसकी जैसी इच्छा होती उसके अनुरूप वस्तु देते हैं। जैसे अमेज़न की तरह नहीं कि आप ऑर्डर कीजिए
वाइपर और आ जाए मच्छर मारने की मशीन तो हम बड़े गुस्सा आए हमको, ये क्या है भाई। ऐसे एक भक्त तो मच्छर क्यों मारेगा बताइए, हम तो मच्छरदानी लगा लेते हैं। तो हमारे लिए एकदम निष्प्रयोग क्या कहेंगे, मतलब व्यर्थ की चीज़ हुई ना, उसको डस्टबिन में डाल दिए। यानी कि भगवान आपकी इच्छा के अनुसार वस्तु देते हैं, ऐसा नहीं देंगे जो आप मांगे कुछ और आ गया कुछ, कर अरे सॉरी गलती से आ गया, उसको फेंक दीजिए डस्टबिन में। यहाँ वह चाह रहे हैं कि वह इनको स्त्री मिले, उनके अनुकूल स्वभाव वाली मिले, तो भगवान से मांग रहे हैं। और बहुत अच्छा है, भगवान की बात सुनिएगा, बहुत अच्छा से भगवान बहुत सुंदर से तरह से आगे बोलेंगे कि हमको पता था कि आपकी क्या इच्छा है, इत्यादि इत्यादि। जब कोई व्यक्ति भगवान, एक और भी पॉइंट है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, कुछ भौतिक मांगता है, तो भगवान को देने में हिचक नहीं होती है। ही इज ओब्लाइज्ड बाय द डिवोशनल सर्विस। भक्ति करते हैं तो भगवान ऑब्लिगेटेड फील करते हैं, ऋणी महसूस करते हैं। तो अगर किसी की कोई इच्छा है तो उसको संतुष्ट करना चाहते हैं, इन द सेंस कि वो देना उस तरह से नहीं देना चाहते कि इसको मिले, लेकिन अब इसकी इच्छा है तो संतुष्ट हो जाए, इस अर्थ में। तो कह रहे हैं अल्पी, अच्छा अल्पी से अर्थ समझ में आया, भगवान को प्राप्त करके क्या कुछ और बाकी रह जाता है। देखिए जीव को कुछ नहीं चाहिए, जीव को सुख चाहिए। तो अब भगवान की प्राप्ति करने के बाद अब कौन सा सुख बाकी रह गया, इसको व्यक्ति भोगेगा। लेकिन क्या करें, लोगों की इच्छा वैसी होती ही नहीं। मुझे एकदम, मैं से बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ। मुझे पूरा सीन भी याद है, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था और मैं इस्कॉन मैंगलोर में 2 दिन के लिए रुका था, फिर वहाँ से जा रहा था, ट्रेन पकड़नी थी। तो नामनिष्ठ प्रभु से बात हो रही थी, तो श्रीमान नामनिष्ठ प्रभु मुझे समझा रहे थे कि देखो, जो वो भी आईआईटी से पास आउट ने, मैकेनिकल से पास आउट कानपुर से, तो उनको सब अनुभव है कि क्या है। लेकिन हम बावले हो रहे थे कि आईआईटी में जाएंगे तो क्या सुख मिलेगा, ये होगा फलान ढिमकाना। तो बोल रहे कि देखो तुम जो कुछ भी करो, अपने जीवन में कृष्ण को केंद्र में रखना। तो ये एक अच्छे भक्त बताएंगे इस बात को। मुझे बात तो याद थी कि वो क्या बोले, लेकिन उसको मेरे हृदय में नहीं जा रहा था। मेरे कहा नहीं, मैं तो आईआईटी में जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भक्ति करेंगे लेकिन अब एकदम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे, ये इंस्ट्रक्शन सुना और आज भी याद है, लेकिन उस समय घुसा नहीं दिमाग में। कुछ समझ पा रहे हैं बात? और ये आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं कि यद्यपि क्लास सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन विवेक होने के बाद भी इच्छा नहीं जाती है। तो इस समय दिखा रहा है कि चेतना थोड़ी डाउन है, इसलिए नहीं जा रहा है, वो दिमाग में बात नहीं जा रही है। तो इसलिए कह रहे अल्पीय से भगवान की भक्ति करके भगवान को मांगना चाहिए, लेकिन वो मांगते नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए, मैं कई बार एग्जाम्पल दिया, आपके घर में कोई व्यक्ति आए और कहे हमको 25 पैसे दे दीजिए, तो ये अल्प इच्छा हुई कि नहीं? दीक्षा माता जी, दे पाएंगे आप किसी को 25 पैसे? मेरे ख्याल से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस समय 25 पैसे अवेलेबल भी नहीं है। पर कहेंगे ऑनलाइन करती हूँ मैं 25 पैसे, 25 पैसे। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, अच्छा चलो माता जी प्लीज़ 25 पैसे दे दीजिए। अब ये हंस रही हैं। तो अब क्यों हंस रही हैं? क्योंकि आप कह रहे, ये भी इसलिए हंस रही हैं क्योंकि आप जान रहे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ये मजाक ही है ना भगवान से। भगवान पत्नी दे दीजिए। भगवान वो नौकरी नहीं लग रही, नौकरी दे दीजिए। नौकरी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। तो इतना सा मांगा भगवान से। सोचिए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है, उनसे आप जो भी भौतिक मांगोगे वो कम होगा कि नहीं? थोड़ा समझ लीजिए कम का मतलब क्या है। जितने भी ब्रह्मांड हैं वो भगवान के लिए कैसे है पता है? आपके पास मस्टर्ड सीड है, हाँ जरा लेके आएंगे थोड़ा सा, डब्बे सहित लाना, डब्बा सहित लाना। तो मान लीजिए कोई डब्बा है, कोई थैली है, उसमें मस्टर्ड सीड, समझते सरसों के दाने, वो सरसों के दाने हों तो अब उसमें एक दाने का क्या महत्व है? और वो दाना कहीं गिर जाए तो आप लोग रोते, अरे यार बड़ा नुकसान हो गया। आप कई बार परेशान हुई हैं वेदवादिनी, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपके सामने करता हूँ, एक नुकसान आपका करने का प्रयास करता हूँ, देखिए ये देखिए, अरे देखो, ओहो एक गिर गया, तब रोएंगे इसके लिए? ये देख रहे हैं डब्बे में, तो इस सरसों का दाने जो भरे हुए हैं उसमें एक दाना गिर गया तो क्या मानेंगे आप? बड़ा नुकसान हो गया। कितना ग्राम का नुकसान हुआ? तो आप समझ लीजिए कि ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड भगवान के लिए ऐसा है। तो ब्रह्मांड के अंदर जो मांग रहे हैं वो अल्प हुआ कि नहीं? अग्रीड? और उसमें भी कितना अल्प मांग रहे हैं? आप केवल भारत में मांग रहे हो, भारत में भी नहीं, दिल्ली और बॉम्बे वगैरह में कुछ मांग रहे हैं या वट एवर, तो अल्प हुआ कि नहीं?
तो अगली बार मैं आपके घर आऊंगा तो मैं आप लोग से एक सरसों का दाना मांगूंगा। इज इट नॉट? या आप मेरे घर में आना तो मैं सरसों का दाना दूंगा। तो ये अल्प हुआ कि नहीं? जबकि आप जानते हैं भक्ति का क्या लक्षण है? श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण को वशीभूत करने वाली है उनके पार्षदों के साथ। तो भक्ति मांग रहे हैं तो बड़ी वस्तु मांग रहे हैं। तो करना में प्रभु, अगर आप मेरे से मांगते हैं ये, प्रभु जी एक सरसों का दाना दीजिए, तो ले ले भाई लीजिए। कैच भी कर रहा है ना। यही तो अल्पीयसी है। यही तो अल्पीयसी है। भगवान देवी तब भी नहीं लेना चाहिए। तब तो अब कोई मान लीजिए सरसों का दाना दे लेकर के संतुष्ट हो जाएगा, तो आप उसको उत्कृष्ट वस्तु नहीं देंगे, भाई सरसों का दाना लेकर संतुष्ट है। एक्चुअली सरसों के दाने का भी अल्प भाग तो भगवान फिर भी भगवान देते हैं। अगर मान लीजिए कहें, आप मुझे कहें प्रभु जी एक सरसों का दाना दीजिए, तो मैं एक ही दूंगा। ले भाई मुट्ठी भर ले ले, है कि नहीं? तो उसी तरह से भगवान देते हैं। भगवान को देने में कोई कंजड़पना नहीं करे, हमसे बहुत मांग रहा है, हमसे बहुत मांग रहा है, बल्कि वो जितना देते हैं उनको लगता है हमने कम दिया। आप लोग सब जानते हैं कि सुदामा को 2 मुट्ठी चावल दी तो इतना वैभव दे दिया, और फिर भी चुप, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। शर्म आ रही है उनको कि यह तो अपने पूरे सामर्थ्य से मुझको दे रहा है और मैं तो कुछ भी नहीं दे रहा, मैं तो अपना सामर्थ्य लगा ही नहीं रहा हूं। कृष्णा इज लाइक दिस। अल्पीयसी काम वर्ष, आप तुच्छ चित्त सकाम पुरुषों को भी उनके कामना अनुसार वरदान प्रदान करते हैं। तो इससे क्या सूचित हुआ कि जो भोग चाहते उनके लिए भी उपास्य भगवान ही है। फिर कह रहे हैं नमनीय पाद सरोजम। नमनीय मतलब जो नमन के योग्य हो, वर्दी ऑफ पेइंग ओबीसेंसेस। पाद सरोज मतलब चरण कमल। इसलिए सकामी हो या निष्कामी सभी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। आपका चरण कमल सभी के लिए वंदनीय। तो एक बात इस श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए भाई, आप नोट डाउन करो कौन सी भोग इच्छा है। बिजनेस चाहिए, लड़की पत्नी चाहिए, पैसा चाहिए, जो कुछ भी है, यू आर नॉट क्या कहेंगे रिजेक्टेड। आपके उपास्य हमारे उपास्य भगवान ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तम मैं भी उन, तम मतलब उन, त्वा आपको, उन आपको मतलब जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं, अभीक्षणम बार बार नमामि अर्थात प्रणाम करता हूं। तम त्वानुभूत्यो परतः क्रियार्थम, उन आपको जो अपनी अनुभूति के द्वारा क्रियार्थ अर्थात भोग की सारी वासना को उपरत कर देते हैं, मतलब कर्म के जो फल की वासना उसको नष्ट कर देते हैं कि, और यानी कि इस प्रकार मोक्ष देते हैं। और स्व माया वर्तित लोक तंत्रम, अपनी माया के द्वारा विशाल इस भोग के तंत्र की, जो कोई कुत्ता बना है, कोई देवता बना है, कोई इंसान बना है, उस सब की व्यवस्था और उन सब की भोगों की व्यवस्था, उस सब को जुटाते हैं अर्थात भोग प्रदान करते हैं। उनको नमामि अभीष्णम, मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। काहे नमस्कार कर रहे हैं? कह रहे हैं कि नमनीय पाद सरोजम, आपके चरण कमल सभी के लिए नमन के योग्य हैं। क्यों? अल्पीयसी काम वर्षम, क्योंकि जो अत्यंत तुच्छ हृदय वाला है, बहुत थोड़ी थोड़ी तुच्छी इच्छाएं उसकी हैं, उस पर भी आप उसकी कामनाओं की वर्षा करते हैं। यह नहीं कहने की थोड़ी सी कामना देते हैं। एक भक्त, देखता हूं है कि नहीं, तो एक भक्त तो यहाँ हमको अभी दिख नहीं रहे हैं। He was there in the class but not now। तो उन्हें कुछ धन की दिक्कत है, तो शायद उनके मन में आ रहा हो कि भगवान हमको नहीं देते हैं, लेकिन भगवान उनको अपने धाम में स्थान दिए हुए हैं। और हमने यह भी देखा कि एक भक्त दूसरे, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो वहां पे मकान खरीदे फिर बेच के चले गए। कुछ अंतर है ना भाई। हम भी देख रहे हैं कि वो कब तक, जो दूसरे पहले भक्त की बात कर रहा हूं जिसको अभी थोड़ा धन की इशू है, देख रहा हूं मैं भी कि कब तक वो धाम में रह पाते हैं। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। मतलब आप समझ, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कितना राधा रानी प्रेम कर रही हैं कि उनको रखी हुई है। क्योंकि शास्त्र तो ये कहता है कि 1 सेकंड के लिए आप धाम में नहीं आ सकते हो, रह सकते हो, अगर भगवान विष्णु की इच्छा ना हो। पैसे वैसे से कोई नहीं आ सकता है, ये लगता जरूर, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल देखिए, पैसा लिए 28 लाख का मकान खरीदा फिर बेच के चले गए, नहीं रह पाए। अभी हमारे केशव सखा प्रभु किसी कारण से बोले प्रभु जी अब 2 महीने के लिए जा रहा हूं, शायद 4-5 दिन बाद फिर वापस आ गए, फिर रह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर राधा रानी की इच्छा ना हो तो प्लान तो 2 महीने का था, काहे चेंज हो गया, काहे वापस आ गए आप?
It is not by money, it's by Krishna's mercy, Radharani's mercy only that we are staying. और फिर मैंने उनसे पूछा भी, अच्छा ये बताइए कि भजन करते हुए आपकी इच्छा है पैसा कमाने की? डू यू कैन यू नॉट डू यू कैन यू रियली डिजायर मनी व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा? कहते हैं नहीं। कुछ समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब वाकई इच्छा होगी आपकी तो दे देंगे, लेकिन जब इच्छा है कि बस हमारा थोड़ा काम चल जाए तो वो तो चल ही रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है उनका। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहते हैं? जब इच्छा होगी तो भगवान पूरा कर देंगे। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया तो हैदराबाद वाले प्रभु जी का, वो मेरा पैसा वापस दे दो, तो भाई चलते फिरते बैंक बन गए। लेकिन अभी एटलीस्ट भागवत के आस्वादन में तो कुछ देर है, दैट विल ऑल्सो कम समडे। एक भक्त हमको सुबह बता रहे थे कि प्रभु जी पहले प्रवचन में आते थे तो समझ में कुछ नहीं आता था, तो तब क्या इच्छा थी कि काश भागवत समझ में आए, और शरीर चेंज तो नहीं किया ना? कुछ समझ में आया आपको? इसी जीवन में 2-4 साल 5 साल पहले आप सोचते थे प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, हिंदी जैसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तब इच्छा होती थी, उत्साह से बैठते थे, कीर्तन में आते थे और वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगता था, ऐसे ऐसे हाँ यस 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 करते थे कि लग रहा है सब समझ में आ रहा है। खुद बोले समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर से जाता था। अब सब अंदर कैसे समझ में जा रहा है, कैसे जा रहा है? वो खुद बोल रहे थे कि प्रभु जी हम पहले कभी प्रश्न नहीं करते थे, प्रश्न कैसे करेंगे? जब समझ में आएगा तब ना प्रश्न करेंगे। और अब प्रश्न आ रहा है। मैं आप लोगों के सामने ये एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि इस बात को आप समझें कि जो आप आज भक्ति कर रहे हो वो एक डिपॉजिट की तरह है, वो समय के साथ मैच्योर होती चली जाएगी, यदि भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा तुरंत। जैसे अगर किसी ने भी बैंक में पैसे डाल रखे हो तो आपको पता नहीं चल रहा कि आज कितना इंटरेस्ट है, तुरंत बताए कोई व्यक्ति जिसके पास भी पैसे हैं अकाउंट में, वो इतना बता दीजिए कितना बड़ा है। वैसे आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग, डू यू नो? लेट्स आस्क अ बैंक मैनेजर, इज हियर रत्नेश प्रभु, इज आर यू हियर? इज नॉट हियर, नॉट हियर सिम्स। वो तो बैंक मैनेजर है, उनसे पूछ लो कि आज आपका इंटरेस्ट कितना है। इतना कहाँ हमारी अवेयरनेस रहती है, लेकिन आप देखिए कि वो बढ़ रहा है, और किस रूप में बढ़ रहा है कि आपको अकस्मात समझ में आने लगा। ये कैसे होने लग गया? मैं वही बात बोल रहा हूं, कोई नए नए सिद्धांत तो नहीं बोल रहा हूं, वही लैंग्वेज भी मैंने चेंज नहीं करी है, तेलुगु बोल रहा हूं नहीं, तो कैसे समझ में आने लगा? ये क्या ये बात भी समझ में नहीं आ सकती सबको कि आप जो भक्ति कर रहे हो वो एक प्रकार का डिपॉजिट है आपकी भक्ति के अकाउंट में, और जैसे समय बीतता जाता है वो मैच्योर होने लगता है। टाइम पे आने पर वो मैच्योर होगा, इस सेंस में कि आपको समझ में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको शास्त्र समझ में आने लग जाएगा। और मैं एक बात आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, अहंकार से नहीं, अनुभव से बता रहा हूं कि वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग शास्त्र, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, यू डोंट स्टॉप अंडरस्टैंडिंग। शुरुआत में समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बार आपको समझ में आने लग गया तो समझ में आने ही लगता है, फिर नहीं समझ में आने नहीं लगता है। कहने का मतलब है कि भक्ति का एक स्तर पहुंच गया तो आप वहां पे टिकते हो, भगवान टिका के रखते हैं, उससे नीचे नहीं जाने देते। मैं सब बातें क्यों कहने लग गया था? हाँ, मैं खाली ये बोलने वाला था कि जो इच्छा आप सोच रहे थे कि भाई लगता है इस जीवन में भागवत समझ में ही नहीं आएगी, वो सब समझ में आ गई। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरी बड़ी इच्छा थी कि श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ूं समझूं, संस्कृत टीका पढ़ूं समझूं। कैसे हो रहा है? मेरा देह तो चेंज नहीं किया है एटलीस्ट पूरी तरह से। ये थोड़ा भागवत पढ़ने में मजा आना चाहिए। तो बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा बताओ, आप सभी लोग इच्छा करते रहोगे ना यार भागवत में मजा आना चाहिए कुछ, ऐसे ऐसे केवल पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, तो मजा आता है कि नहीं आता? इसी जीवन में आया है ना इच्छा पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं? तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जब तुच्छी इच्छाओं को कोई तुच्छी इच्छा करता है, तुच्छ इच्छा करता है, तो उस पर काम की वर्षा करते हैं, उसका खूब आशीर्वाद देते हैं। अगर आपके हृदय में यह प्रिया हो कि काश नाम में रुचि हो, काश भागवत में रुचि हो, तब काहे वर्षा भगवान नहीं करेंगे? वो तो पहले उसको पहले देना चाहते हैं कि ये मांगे तो तुरंत दे दूं उसको, नहीं मांगने पे देते हैं इवेंचुअली। तो जब मांगेंगे तो क्यों नहीं देंगे? तो मांगना शुरू कीजिए। हाँ, कल्याण पर को डाउट है, गूंज रहा है कोई प्रश्न? हाँ बोलिए, मन में बोलिए। हाँ बोलिए, ऑन तो करिए, ऑन है, वहां से ऑन है कि नहीं देखिए, ऑन है कि नहीं चेक कीजिए। दूसरा माइक तो नहीं दे दिया इनको? एनीवेज बोलिए फिर। भगवान नाम में रुचि मांगने से देंगे। हाँ, तुरंत नहीं देते हैं,
कह रहे हैं कि भगवान भक्ति मांगने से दे देते हैं, तो सुदुर्लभा क्यों कह रहे हैं? रिकॉर्डिंग सुने थे आप उसकी? बैठे थे यहाँ पर, बैठे थे कि कहीं और थे आप बैठकर? स्पष्ट कहा गया है कि भक्ति को छोड़कर दूसरे साधन करता है तब सुदुर्लभा है। भक्ति करता है तो सुदुर्लभा नहीं है, केवल एक स्टेशन है। इट मे टेक सम टाइम, लेकिन वो एक स्टेशन है। उसे एक स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो अब दिल्ली से चली है तो यह वृंदावन एक स्टेशन है। आप मतलब फॉर एग्जांपल अपने वृंदावन की अगर बस पकड़ी है, ट्रेन पकड़ी है, तो अपने टाइम से पहुंच जाएंगे। तो दुर्लभ तो नहीं कहेंगे, तो जो टाइम लगना है वो लगना है। और आप भूल गए हैं, रोज श्लोक हम बोलते हैं शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति, बहुत जल्दी भगवान को देखेंगे तो भगवान का प्रेम प्राप्त किए बिना देख लेंगे आप। तुंग विद्या माता जी, कुछ समर्थन है, ये विरोध है आपका इसमें? राधा रमन प्रभु, भगवान का प्रेम प्राप्त किए बिना भगवान को देख लेंगे। रोज हम लोग बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं? शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तयैव पश्यन्ति अचिरेण 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 तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ये श्लोक झूठ है ना? इसीलिए तो माता कुंती बोल रही है और भगवान वहां अनुमोदन कर रहे हैं। भगवान ये तो नहीं करें, क्या बात कर रहे हैं कुंती माता जी, ऐसा नहीं हो सकता, केवल सुनने और कीर्तन करने से हमारा दर्शन हो जाएगा, बोल रही हैं ऐसा, वो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैं यही बात आप लोग को समझा रहा हूं, वाई रिपीटिशन इज नीडेड, बिकॉज डाउट्स कम। और इस संबंध में प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में बड़ा अच्छा है, छिद्यन्ते सर्व संशय। जब श्रवण कीर्तन के द्वारा आप हृदय में भगवान को देख ही लेंगे, तब भी कोई संशय रह जाएगा कि भगवान हृदय में है या नहीं। जी गोस्वामी समझाते हैं इस बात को। इसीलिए बार बार शास्त्र सुनना चाहिए, ताकि इस भक्ति के पथ पे हम निरंतर बने रहे कि भाई हम सही पथ पे हैं, हमें भगवान का दर्शन जरूर मिलेगा। जब मिले, जब भगवान की इच्छा होगी, उसको तुम कंट्रोल कर नहीं सकते। तो हम खाली ये बोलना चाहते हैं, इसी बात पे सारी बात हो रही थी कि जो जो आप भक्ति में इच्छा कर रहे हो ना, वो जरूर पूरी होगी। आप अच्छी इच्छाएं करना शुरू कर दीजिए। अच्छी इच्छा सीखिए कि क्या करनी चाहिए और अच्छी इच्छाओं को मांगना शुरू कर दीजिए। कृष्ण इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड विद दिस। आलू का पराठा नहीं मांगना चाहिए भगवान से, भगवान आलू का पराठा दे दीजिए। समझे, तुच्छ इच्छाएं नहीं करनी। क्या यार, प्रणाम किया, आलू का पराठा ठीक है, ले तू भाई ले, कोई दिक्कत नहीं, बट यू मस्ट डिजायर डिवोशनल सर्विस। अब आगे इसको हम कल लेंगे। बड़ी सुंदर हमको श्लोक लगा था। कोई प्रश्न है? इज इट नॉट अलाउड टू किल अ मॉस्किटो? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 28वां अध्याय है ना, आखिरी अध्याय है ना, उसी में नरकों का वर्णन है। ये बताइए कि क्या मच्छर को पता है कि आपका खून पीकर उसको आपको दर्द होता है? ना, कभी पता होता तो कभी नहीं पीता वो, तो उसको नहीं पता है। लेकिन आपको पता है कि मारने से कितना दर्द होता है। तो इसलिए जो व्यक्ति अनावश्यक इस प्रकार से कीड़ों को मारता है तो उसको नरक प्राप्त होता है। यद्यपि भक्तों को नरक नहीं मिलता है, लेकिन भक्तों का जीव अपराध लग जाता है और उससे भक्ति में ह्रास आता है। जीवों का भी अपराध एज फार एज पॉसिबल नहीं करना चाहिए। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। एक प्रश्न एकदम लास्ट पे दागा ने, क्या है? चैंटिंग के टाइम मच्छर काटते हैं तो मार देते हैं, तो ठीक है, अगली बार आप मच्छर बनेंगे, वो मारेंगे आपको और वो चैंटिंग करेंगे। देखिए, ये कोई तरीका नहीं है। आप अपने रूम को बंद रखिए। हम लोग क्या जाली वाली का सिस्टम है, वो लोग बंद करके रखते हैं, तो उससे मच्छर नहीं आता है। सिंपल। प्रभुपाद जी स्वामी में बोलते हैं, एक बार कॉकरोच भर गए थे तो भक्त लोग मार रहे थे। सही घटना है। तो प्रभुपाद बोले, ये क्या तरीका है? पहले तुम गेस्ट को इनवाइट करते हो और फिर तुम उनको मार डालते हो। तो भक्त समझ ने, कौन से गेस्ट को मार दिया? कह रहे तुम पहले इन कॉकरोच को गंदगी रखते हो, उससे कॉकरोच आ जाते हैं, उसके बाद तुम कॉकरोच को मारते हो। तो गलती तो तुम्हारी है ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मीठा रख दूँ और उसके बाद चींटियाँ आ जाएं, तो चींटियाँ फिर मरें या हम मारें तो हमारी गलती है ना। तो इसलिए हम चींटियों को बाहर देते हैं। आपको खाना बाहर आराम से खाइए, इधर ना मरिए आकर के, ठीक है, आराम से खाइए। उस पर तुलसी का प्रसादम तुलसी रख देना, उस पर वो जुटी पड़ी है अपना टिफिन लेकर के। अभी तक जुटी है ना, लगी रहो, इधर इधर मत आओ, खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खान डाल दे खाती रहो। यस, नॉट अ प्रॉब्लम।
हिंसा शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। डिवोटी दयालु होते हैं। प्रभुपाद जी एक कीड़े को देखे और उससे बोले गिव हिम सम प्रसादम फ्लावर। ये सत्य बात है। प्रभुपाद जी ने एक कीड़े को प्रसादम फ्लावर दिया। उसके पीछे रहस्य भी आप समझ सकते हैं कि उसने प्रसादम फ्लावर को प्राप्त किया है। वो खाते हैं फ्लावर उसको, तो अब अगले जन्म उसको मनुष्य का जरूर प्राप्त होगा। ये सब जानते हैं, प्रसिद्ध बात है। प्रसिद्ध है बात कि कोई कीड़ा भी अगर प्रसाद ग्रहण करता है तो अगले जन्म में वो मनुष्य बनेगा, डिवोटी बनेगा। अब हमको तो ये नहीं पता कि ये बात कितनी सत्य है कि एक ब्रह्मचारी को कोई व्यक्ति बोला, एस्ट्रोलॉजी की बोला, तुम पिछले जन्म में क्या थे वो सुंदर या ऐसा कुछ, तो घोड़े थे, सॉरी आई एम सॉरी, घोड़े थे और तुमको कोई प्रसाद दिया तो इस जन्म में तुम मनुष्य योनि को प्राप्त की। उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा पुण्य मिलता है प्रसाद ग्रहण करने से। वी शुड डू दैट मच ऑफ एटलीस्ट। हाँ वो तो है ही, गिरगिटान वाले तो एग्जाम्पल है ही। हम आगे श्लोक को कल लेंगे या फिर सुबह लेंगे, डिपेंडिंग व्हाट वी वांट टू डू, बट वेरी नाइस श्लोक। सभी लोग, सभी कैसी भी इच्छाओं से युक्त हों, सभी लोगों का भक्ति के फोल्ड में स्वागत है। यू नेवर गिव अप कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय द सिचुएशन ऑफ योर हार्ट। कुछ भी हो, बाय द सिचुएशन ऑफ योर हार्ट, हृदय में कैसी भी कामना हो। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा, थैंक यू।